आशा सिन्हा जी को नीतीश कुमार जी की पुलिस पे कोई भरोसा नहीं था? क्या आशा सिन्हा जी के साथ अगर ऐसा हुआ तो वो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की थी? पहले मारपीट करना क्या जरूरी था? मुख्य दर्शक बनकर के बैठी हुई है, अब तक एफआईआर क्यों नहीं किया गया आशा सिन्हा के ऊपर प्रशासन की तरफ से? भाजपा का ऊपर से लगता है कि संदेश है कि जनता को डराओ, जनता को धमकाओ, जनता को मारो, ये करो वो करो, तो ये नेता लोग कर रहे हैं। आप किसी का माथा फाड़ दीजिएगा, आप विधायक है तो किसी का माथा फाड़ दीजिएगा आप, हैं? ये कहाँ की बात है? लोगों को डराना और धमकाना चाह रही है क्योंकि भाजपा को पता है कि वो चुनाव इस बार हार रही है। ऐसे डरा धमका करके आप सत्ता नहीं चला सकते, सरकार नहीं चला सकते। अगर आपके साथ बदसलूकी की गई तो क्या प्रशासन वहां मौजूद नहीं थी? रितलाल यादव जी को बेवजह फंसाया गया। रितलाल यादव जी को भाजपा अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती थी, लेकिन रितलाल यादव जी नहीं गए। झूठा मुकदमा लगा करके उनको जेल भेजा गया और जेल भेजने के बाद उनको भागलपुर भी भेजा गया। लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव ने बिहार में बिगड़ते विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है और सोशल मीडिया के माध्यम से 2 वीडियो शेयर किया है और सीधे तौर पे दानापुर की पूर्व विधायिका आशा सिन्हा पर बड़ा हमला कहा है और कहा है कि आशा सिन्हा पर सत्ता का हनक सर चढ़ के बोल रहा है। इसी कारण उन्होंने अपने अंगरक्षक के साथ, बॉडीगार्ड के साथ और कार्यकर्ताओं, गुंडों के साथ, आम जनों के साथ बीच सड़क पर मारपीट की है। और इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को तेज प्रताप यादव ने घेरने का काम किया। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आशा सिन्हा जो पूर्व विधायिका हैं, 2020 में रितलाल यादव से चुनाव हार गई थी। उनके पति भी दानापुर के विधायक रह चुके हैं। कल किसी काम से जा रही थी और अन्य एक कार चालक के द्वारा उनके गाड़ी में सड़ गया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की घटना हुई। और इस पूरे मामले को लेके जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने आशा सिन्हा पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि आम लोगों के साथ बीच सड़क पर मारपीट की गई, लहूलुहान कर दिया गया। और ये सारा तमाशा और सारा जो घटना हुई, ये सब आशा सिन्हा के इशारे पे हुआ। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के फायर ब्रांड नेता संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष रेणु यादव जी, आशा सिन्हा बीजेपी की पूर्व विधायिका, वीडियो आप देखे भी होंगे कि जिस प्रकार से लगातार कल सड़क पर सत्ता का हनक देखने को मिला। और तेज प्रताप यादव ने वीडियो को शेयर करते हुए सीधे तौर पे कहा है कि उनके अंगरक्षक और जो उनके जो गुंडे हैं उन्होंने मारपीट किया है, आम लोगों के साथ मारपीट की गई है, कई लोगों का सर फट गया। वहीं रितलाल की बात कर ली जाए तो रितलाल ने रंगदारी मांगा था, तो तमाम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने कहा था कि गुंडागर्दी करेंगे, रंगदारी मांगेंगे तो जेल जाएंगे ही। लेकिन अब तेज प्रताप यादव सवाल पूछ रहे हैं, राजद पूछ रहा है कि इसे क्या कहेंगे, इसे गुंडागर्दी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आम लोगों के साथ मारपीट पर? देखिए, जो भी वीडियोज आप देखे या हम देखे या पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से एक सम्मानित जनता को, लोकतंत्र के मालिक को किस प्रकार से भरे चौराहे पे, खुलेआम सड़क पे पीटा जा रहा था और जलील किया जा रहा था। तो ये भाजपा के नेताओं का आजकल प्रचलन हो चुका है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार दिखाई दे रहा है। भाजपा के नेता अब अपनी यही पहचान लोगों के सामने ला रहे हैं और शायद पार्टी के तरफ से लगता है मुझे कि ऐसा इशारा किया गया है और तभी भाजपा के तमाम नेता कर रहे हैं। आप देखिए, आरा का भी घटना देखिए ना। आप आरा का जब घटना देखेंगे तो आरा में भी वही हुआ। भाजपा नेता हमारे बैकवर्ड समाज के 7 भाइयों को गोली मार दिया, उसमें कईयों की जानें चली गई। तो ये भाजपा के नेता ये बात नहीं कहेंगे ना। भाजपा का ऊपर से लगता है कि संदेश है कि जनता को डराओ, जनता को धमकाओ, जनता को मारो, ये करो वो करो, तो ये नेता लोग कर रहे हैं।
लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप रोड पे चलते हैं तो गाड़ी सट जाना ये आम बात है। तेज प्रताप यादव ने सवाल पूछा है कि इसे क्या कहेंगे, जंगल राज कहेंगे, पुलिस के सामने मारपीट की गई। वहीं आशा सिन्हा की तरफ से भी जो बातें सामने आई है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है, उनके बेटे को चोटें आई है, लेकिन पुलिस मौजूद, जनता मौजूद, उनके कार्यकर्ता मौजूद, लेकिन जो भी वीडियो सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम को लेके क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव ने सीधे कहा है कि जो पीड़ित है उन्हीं पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया है? देखिए, बात यहाँ पे आशा सिन्हा हो या कोई और हो, बात ये नहीं है। नहीं, दो लोगों का सर भी फट गया है जो बातें सामने आ रही मैं वही तो मैं बता रहा हूँ कि बात यहाँ पे सिर्फ इनका नहीं है। बात है कि बीजेपी सोचती क्या है, नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं। मतलब ये क्लियर है कि भाजपा जो है वो इस बार लोगों को डराना और धमकाना चाह रही है, क्योंकि भाजपा को पता है कि वो चुनाव इस बार हार रही है। इस बार तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही है, ये भाजपाइयों को पता है, और इसीलिए ये बिहार वासियों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, जो कि गलत बात है। ऐसे डरा धमका करके आप किसी को अपने तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। ऐसे डरा धमका करके आप सत्ता नहीं चला सकते, सरकार नहीं चला सकते। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, और बिहार के लोगों ने आताताइयों को हमेशा जवाब देने का काम किया है, हमेशा जवाब दिया है। लेकिन इस पूरे मामले पे जो पूर्व विधायिका हैं आशा सिन्हा, उन्होंने कहा है कि कार चालकों ने उनके साथ बदसलूकी की, और जब इस पूरे मामले का विरोध किया तो उनके बेटे की पिटाई कर दी गई। मतलब क्या आशा सिन्हा जी को नीतीश कुमार जी की पुलिस पे कोई भरोसा नहीं था? क्या आशा सिन्हा जी के साथ अगर ऐसा हुआ तो वो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की थी? पहले मारपीट करना क्या जरूरी था? हम बेटे का भी सर नहीं, हम आप ये बताइए ना, हमको जब जेल में जब डाला गया था उस समय तो यही भाजपा वाले नेता बोल रहे थे, बहुत सारे नेता, कि प्रशासन का सहारा क्यों नहीं लिया। तो मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से कि आप बताइए कि आपने प्रशासन का सहारा क्यों नहीं लिया? अगर आपके साथ बदसलूकी की गई तो क्या प्रशासन वहां मौजूद नहीं थी? अब तो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दानापुर के जो विधायक है रीतलाल यादव जब रंगदारी मांगे तो नहीं, सुनिए सुन लीजिए, नहीं मेरे कहने पे नहीं, जब रंगदारी का मामला दर्ज हुआ तो पूरा पुलिस अमला जो उनके घर पे गया, उन्होंने आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। जेडीयू और भाजपा वाला बोले कि कुकर्म ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे ही। लेकिन अब राजद वाला सवाल उठा रहे हैं, तेज प्रताप सवाल उठा रहे हैं कि रीतलाल यादव जब ऐसा किए, रीतलाल पर बोला गया, तो आशा सिन्हा पे कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई ये जनता देख रही है, ये जनता देख रही है। रीतलाल यादव जी को बेवजह फंसाया गया। रीतलाल यादव जी को भाजपा अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती थी, लेकिन रीतलाल यादव जी नहीं गए। इसके वजह से उन पे बेवजह झूठा मुकदमा लगा करके उनको जेल भेजा गया, और जेल भेजने के बाद उनको भागलपुर भी भेजा गया। ये कौन सी बात है? तो फिर आप जब कानून का राज चाहते हैं तो फिर बराबर मापदंड होनी चाहिए ना। ये दोहरी मापदंड नहीं चलेगी। ये बिहार का 14.25 करोड़ की आबादी देख रही है। आप डरा धमका करके बिहार के लोगों को आप चुप नहीं कर सकते। आशा सिन्हा तो बोल रही मेरे साथ ही मारपीट किया गया है। तो इनके साथ मारपीट हुआ तो क्या प्रशासन नहीं थी? नहीं, उनके अंगरक्षक मौजूद थे। तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाया है कि आम 20 सड़क पर गाड़ी अगर सटा तो ये छोटी सी बात थी, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ मारपीट किया। उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, अंगरक्षकों ने जो वहाँ पे जो मौजूद जनता थी उसके साथ मारपीट किया गया। 2 लोगों का सर फट गया। तो आखिर अब कार्रवाई कब? आशा सिन्हा जी पे अटेम्प्ट टू मर्डर करने की साजिश का इन पे केस होना चाहिए। आप किसी का माथा फाड़ दीजिएगा, आप विधायक है तो किसी का माथा फाड़ दीजिएगा आप, हैं? ये कहाँ की बात है? आप बिहार वासियों को आप डराइएगा, धमकाइएगा, डरा धमका करके आप सहमाइएगा उनको। 14.25 करोड़ बिहारवासी शर्मिंदा हैं भाजपा सरकार की इन काली करतूतों से। इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? तेज प्रताप ने तो जंगल राज का हवाला दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं ना, सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, मैं विजय कुमार सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं
क्या यही पुलिस का रह गया इकबाल कि आपके विधायक, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करेंगे और उनको सह दीजिएगा आप लोग और बिहार वासियों को डराइएगा, धमकाइएगा, और पुलिस भी मुख दर्शक बनकर के बैठी हुई है। अब तक एफआईआर क्यों नहीं किया गया आशा सिन्हा के ऊपर प्रशासन की तरफ से? आवेदन लिया गया है, प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं किया गया? हमारे ऊपर तो प्रशासन ने किया था। हम किसका माथा फाड़ने गए थे? हम किसको पीटने गए थे? फिर ये भाजपा के नेताओं पे क्यों नहीं हो रहा है, जो बिहार के लोगों को डरा रहे, धमका रहे, गोलियों से भून रहे हैं? इन पे सो कॉज क्यों नहीं लेती प्रशासन? स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती प्रशासन? यह बहुत गलत बात है। ऐसे डरा धमका करके आप बिहार में सत्ता नहीं चला सकते, और इसका बिहारवासी माकूल जवाब देंगे चुनाव में। सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, आरजेडी के नेता है। पूरा घटनाक्रम को हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस प्रकार से छोटी सी बात पर सड़क पर जिस प्रकार से सत्ता का नशा देखने को मिला। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से जंगल राज का हवाला दिया और सीधे तौर पे कहा कि किस प्रकार से दानापुर की पूर्व विधायिका आशा सिन्हा ने अपने अंगरक्षक और गुंडे कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 आम जनता की पिटाई की गई। और इस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं जंगल राज है, और इस पूरे मामले में जो आम लोग हैं जिनका सर फटा, उस पे ही एफआईआर दर्ज किया गया, उन्हें ही फंसाने की साजिश चल रही है। इन तमाम घटनाक्रम को लेकर आरजेडी ने आशा सिन्हा जो दानापुर की पूर्व विधायिका है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।